नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के खास कार्यक्रम नारी बैक टू नेचर में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, दीपावली जा चुकी है, भाई दूज और गोवर्धन त्योहार भी हमने मना लिया। इसके साथ ही छठ पूजा भी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुई और इस दौरान कहीं ना कहीं हमने अपनी हेल्थ को दरकिनार करते हुए, हेल्थ को साइड में रखते हुए खूब एंजॉय किया और इसके साथ ही खूब सारी मिठाइयाँ और पकवानों का आनंद तो लिया ही। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमने पकवानों का आनंद ले लिया, हमने मिठाइयाँ खा ली, लेकिन अपनी हेल्थ पर भी तो ध्यान देना होगा ना। मैम, जैसा कि अभी आपने बताया कि कुछ-कुछ लोगों को डिटॉक्स की ज़रूरत है और कुछ को नहीं है। जब हम अपनी माइंड, बॉडी और अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब हम अपने आप को खुद से मेंटेन करने लगते हैं कि हाँ, हमारा क्लियर होता है कि दीपावली है या कोई भी और त्योहार, हमें सिर्फ़ इतना ही लिमिट में खाना है या क्या खाना है, क्या नहीं खाना, हम बहुत ज़्यादा उसको लेके कॉन्शियस रहते हैं। लेकिन अब बात उन लोगों की भी कर लेते हैं जो खुद को रोक नहीं पाते। क्योंकि त्योहार का सीज़न होता है तो नहीं रोक पाते खुद को और मंचिंग भी होती है, पकवान खाए जाते हैं, फ्राइड भी खा रहे हैं, फ्राइड फूड भी खा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक समस्या और ये आ जाती है कि अगर डिटॉक्स कर रहे हैं तो थोड़ा-सा ईज़ी आसान तरीका हो। तो उन लोगों के लिए कोई आसान तरीका आप बता सकते हैं जिससे कि ईज़ी वे में डिटॉक्स कर पाएँ? अब देखिए डिटॉक्स करना हो तो पहले तो मन को स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मन से पांगले हो, मन से अगर आप बोल रहे हो कि एक ही तो स्वीट खा रही हूँ, एक ही तो मैं काजू कतरी खा रही हूँ, एक ही तो मैंने गुलाब जामुन लिया और एक ही तो मैंने रसमलाई ली है, लेकिन एक-एक करके वो शरीर में बहुत सारा गंदगी बढ़ाने का काम करता है क्योंकि शुगर शुगर हाई अप होता है और आपकी बॉडी में कैलोरी बिल्ड होने लगती है और गंदगी फैट और फाइनली आपको मिलता है वेट गेन। इसलिए आपने सुना होगा कि आफ्टर दिवाली जो कपड़े आप जो पहनते थे वो अभी टाइट हो रहे हैं या जो आप अच्छी तरह से पहले काम कर सकते हैं अब आप फ्लेक्सिबल कम हो चुके हैं। तो पहले वो ध्यान रखना है कि डिटॉक्स का मेन तत्व है कि हमें मन से बहुत क्लीन रहना है कि नहीं का मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप खा रहे हो तो आपको उसका क्लिनजिंग भी आना चाहिए। जैसे कि आपके पास स्वीट्स है तो एक आपको काम करना है कि मान लो आपने वीक में 1 या 2 बार स्वीट्स ले लिए तो उसके सामने आपको क्या करना पड़ेगा? तो पहला ही है वाटर का इंटेक बढ़ा दीजिए। राइट, वो भी वार्म वाटर में आइदर लेमन एंड हनी कर दीजिए या फिर जिंजर का पानी। तो जिंजर एंड अगर आपको लग रहा है कि आफ्टर दिवाली यू नीड समथिंग व्हाट यू डू, जिंजर को ज्यादा लेना है, मैक्सिमम 1 पार्ट आपका रहेगा जिंजर और उसके भीतर में आप डाल दोगे आइदर नींबू या संतरा। ये दोनों को मिक्स कर लेना है और फिर कॉन्सेंट्रेट बनाना है और ये 1 चम्मच कॉन्सेंट्रेट लेना है और उसके ऊपर 1 ग्लास वार्म वाटर ले लेना है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो कंज्यूम मैक्सिमम हाइड्रेशन आप बढ़ा दीजिए। दूसरा, जो आप नमकीन के डब्बे है तो उसमें मिठाई के डब्बे है उसमें कुछ मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स के डब्बे भी आए होंगे। तो फाइंड आउट कर लीजिए क्योंकि मोस्ट ऑफ क्या होता है कि ड्राई फ्रूट के डब्बे पीछे चले जाते हैं और जो हमें अच्छे लगते हैं वो डब्बे आगे आ जाते हैं। नाउ टाइम कि ड्राई फ्रूट के डब्बे को बाहर निकालिए, आइदर उसका आप एनर्जी बॉल बना दीजिए या फिर आप उसके लड्डूस बना दीजिए या फिर उसको सोक कर लीजिए। कैसे? जैसे कि आपके पास आलमंड है तो उसको सोक कर लीजिए, रेजन्स है उसको सोक कर लीजिए और आपके पास अगर कैश्यू या पिस्ता है उसको भी आप सोक कर सकते हो और वैसे अंजीर है, आलू बुखारे है उसको भी आप कर सकते हो। तो सोक कर लीजिए, 3 5 5 करके सोक कर लीजिए और फिर सुबह उसको पहले ही फर्स्ट मॉर्निंग में ही आप उसको आइदर ऐसे ही कंज्यूम कर लीजिए या अगर आप कुछ ड्रिंक्स ले रहे हो यानी कि दूध ले रहे हो तो उसमें आप ब्लेंड कर लीजिए विद द बनाना। राइट, तो एक अपनी आपकी स्मूदी बहुत अच्छी हुई है कि दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी तरह से आप न्यूट्रिशन वैल्यू से कर पाओगे इंस्टेड ऑफ जो आप चाय कॉफी पी रहे हो और जो आप अभी भी स्पाइसेस खाने की इच्छा कर रहे हो वो नहीं जाएगा। दूसरा है समटाइम्स कोई कोई लोग फ्रूट्स के बास्केट्स भी देते हैं तो दिस इज अ गुड टाइम ओपन अप फ्रूट्स इज अ बेस्ट
है अपने शरीर से, क्योंकि सभी फ्रूट्स में फाइबर की मात्रा, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा, एंटीबैक्टीरिया, एवरीथिंग, विटामिन की मात्रा बहुत होती है। तो आप क्या कीजिए, फ्रूट्स को इंस्टेड ऑफ नाश्ता कर रहे हो तब आपने एक फ्रूट ले लिया, या जैसे मिल में फ्रूट ले लिया, या इवनिंग में आपने एक फ्रूट ले लिया, तो इस तरह से आप इजी वे में कर सकते हो। आई नो आप इमीडिएटली तो खिचड़ी पे या फिर दलिया पे नहीं जाओगे। डू दिस वन, ये मेथड से आप क्या होगा, धीरे धीरे आप अपना खुद का बॉडी में भी क्लिनजिंग करते जाओगे, और दूसरा जो आपके पास पैकेट्स है उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा। नाम आता है कि आप जब खाना खाने बैठ रहे हो तब आपके घर पे ककुम्बर होगा, ककड़ी होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे अब इच्छाएं नहीं होती है तो आप इधर चने ले लीजिए, छोला ले लीजिए, या फिर मल्टी ग्रेन्स जो है, या फिर लेंटिल्स है, उसको जैसे मिक्स कर लीजिए बाउल में, और ये सब कुछ स्प्रिंकल कर दीजिए उसके ऊपर। और अगर लगे तो आप सीड्स है वो भी आप स्प्रिंकल कीजिए, और एक अच्छी तरह से, और ड्रेसिंग बनाना हो आपको कि मैम इसके साथ हमें कुछ टेस्टी भी बनाना है, तो विनेगर, ऑलिव ऑयल को मिक्स कर लीजिए, विनेगर को मिक्स कर लीजिए, और उसके अंदर आप ऑलिव जो ग्रीन एंड ब्लैक आते हैं उसको भी आप डाल सकते हो। तो इस तरह से आप ड्रेसिंग भी बना सकते हो, तो एक चटपटा भी लगेगा। तो क्या होगा, आपके वेजिटेबल्स भी पेट में जाए। इन शॉर्ट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए हमने इस्तेमाल किए कि आप जैसे छोला है, राजमा, या ऐसे कठोल जो होते हैं उसको ले सकते हो आप, या कभी कभी स्प्राउट को भी बना सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, जो भी आपके घर अपना खाना बनाइए। तो मेन जैसे जैसे आपके भीतर में फाइबर की मात्रा अधिक जाएगी, भीतर में मल्टीविटामिन, फाइटोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा जाएगी, हाइड्रेशन बढ़ेगा, पानी की मात्रा ज्यादा जाएगी, तो क्लिनजिंग तो होने ही वाला है। तो आपको कुछ करने की जरूरत है, सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट कर लीजिए। जो आप खाना बनाए, इंस्टेड ऑफ जो पूरी बना रहे हो या फिर आपने कचौरियां बनाई हुई, वो अब आपको नहीं बनानी है, लेकिन आपको क्या करना है, इस तरह से बनाना है। नाउ द गट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। अगर आपके भीतर में डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि वेट का इंप्रूवमेंट हो रहा है, आपके कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आपको लग रहा है, तो गट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट द गट थेरेपी की शुरुआत कर लीजिए। जैसे कि आपके पास दही है, दही इज अ बेस्ट है, तो आप दही का कंज्यूम कीजिए, छाछ का कंज्यूम कीजिए, कोकोनट वाटर का कंज्यूम कीजिए, राइट। और रायता बनाइए, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल का आप रायता बना लीजिए। तो उसके अंदर आपने जैसे पोमोग्रेनेट का रायता बनाया, कुकुम्बर का रायता बनाया, ओनियन का रायता बनाया, ये जो कद्दू आता है, पंपकिन आता है, उसका रायता सुपर्ब लगता है। तो एक टेस्ट बदलेगा, राइट। और मेन है, शरीर के अंदर से गंदगी भी जाएगी, क्योंकि उसकी कैलोरी कम होती है, और इस तरह से गंदगी भी जाएगी। तो बस इतना ही आपको करना है, सिर्फ चेंज कीजिए, खाने की स्टाइल चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा चटपटा बनाइए, तो वो भी आपको फायदा ही करेगा। तो इस तरह से जब आप करोगे तो आपको अच्छा ही रहेगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि टोटली आप बंद कर लो। जैसे आप पूड़ा बना रहे हो, बेसन का बना रहे हो, मोस्ट ऑफ हम जो अपनी भाषा में वेजिटेरियन, तो वेजिटेबल ऑमलेट बनाते हो, तो आप क्या कीजिए, रागी का ऐड कर दीजिए, सेमोलिना ऐड कर दीजिए, मल्टीग्रेन का आटा ऐड कर दीजिए इंस्टेड ऑफ बेसन। तो इस तरह से भी आप वैरायटी में पूड़ा बनाइए, ओनियन डालिए, कैप्सिकम डालिए, तो आपको क्या होगा, एक टेस्ट भी हो जाएगा, क्लिनजिंग बॉडी भी हो जाएगी। और जो हमें हमारा जो टारगेट है कि पोस्ट दिवाली में, यानी कि दिवाली के बाद भी हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हमने दिवाली को मिस किया, ये सब कुछ खाना था, क्या किया, नहीं, ऐसा मत कीजिए। एंजॉय अभी भी कीजिए, बस थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए अपने खान पीन की स्टाइल को। थैंक यू सो मच मैम, जो आपने बताया कि हम अपने खाने-पीने की स्टाइल में थोड़े-थोड़े से चेंजेस करके किस तरह से अपनी बॉडी को क्लेंज़ कर सकते हैं और इसके साथ ही और भी ज़्यादा अपनी बॉडी को हेल्दी भी बना सकते हैं।
मैम, इसी के साथ आपसे अब समझना चाहूँगी कि ये तो हमने बात कर ली कि हम खाने के द्वारा, डिटॉक्सिफ़िकेशन के द्वारा अपने शरीर को कैसे हम साफ़ करें और स्वच्छ करें। इसके साथ ही आपसे समझना चाहूँगी कि क्या एक्सरसाइज़ के द्वारा भी कर सकते हैं? कोई ईज़ी एक्सरसाइज़ेज़ भी होती हैं, जिनके द्वारा हम बॉडी को डिटॉक्स भी कर सकते हैं और थोड़ा-सा जो हमने आलस दिखा दिया दीपावली के दौरान, उसको थोड़ा-सा ओवरकम कर लें? यस, ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि मोस्ट ऑफ क्या हो जाता है कि दीपावली के टाइम हम कुछ भी नहीं करते क्योंकि दीपावली के पहले घर की सफाई चालू हो जाती है तो हमारी एक्सरसाइज बंद हो जाती है। फिर दीपावली आता है, पर्व कौन करे, बंद है, तो समझिए ऑलमोस्ट आपका 15 दिन आप कुछ भी नहीं करते हो, पहले घर की साफ सफाई उसके बाद। तो मेरा सजेशन वो है कि इसको बंद मत कीजिए, इसको भी कंटिन्यू रखिए क्योंकि जब आप दीपावली के पहले घर को सजाने में बहुत अपना टाइम निकाला था, यहाँ पे साफ सफाई कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो वो भी अगर आप कंटिन्यू रखते हो फिर भी आपकी कैलोरी बर्न होती है। जैसे कि आपने माला साफ किया हुआ है तो आप स्टेप अप होके आप क्या करते हो, स्टेप अप होते हो, फिर नीचे आते, हाथों से ऐसा करते हो, पोछा मारते हो, फिर हाथ को नीचे करो। तो ये भी एक तरह की आपकी एक्सरसाइज होती है, आर्म्स की एक्सरसाइज हो जाती है, लेग की एक्सरसाइज हो जाती है। तो वो भी एक घर का डेकोरेशन भी आप करते रहिए। और दूसरा, हर वक्त आप अपने घर को भी क्लीन रखिए। उसके लिए फेस्टिव को मत देखिए कि अरे ये फेस्टिव आया तो ही मुझे घर की सफाई करनी है, अरे ये आया तो ही मुझे ये रूम को अच्छा डेकोरेट करना है क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं। अभी भी समझिए, थिंक अबाउट एवरी डे दिवाली आपके घर पे है, वैसा थिंक कीजिए। दूसरा, कि मान लो आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप स्टेयर्स होंगे, अगर आप जहां पे भी रहते हो वहां पे स्टेयर्स तो होंगे ही। तो क्या करना है, स्टेयर्स से ऊपर चढ़ना है, स्टेयर्स से नीचे उतर जाना है, स्टेयर्स से ऊपर चढ़ना है, स्टेयर्स से नीचे उतर जाना है। वेरी क्विक एक्सरसाइज ये है। तो आपका वेट रिडक्शन भी होने लगेगा। दूसरा, जो कैलोरी हमने जो जमा की थी, फैट जो जमा किया था वो भी रिडक्ट हो जाएगा। नाउ आता है कि ज्यादातर दीपावली में जब पटाखे उड़ते हैं या फिर किसी किसी को जब फ्लेम होता है या धुआं होता है, धूप करते कुछ, तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स हो जाता है, वो आफ्टर दिखाई दिया, उसमें भी स्वीट खाया होता है तो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है। तो आपको सिंपल सा 4-7-8 का ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। तो 4 टाइम इनहेल करना है, 7 टाइम होल्ड योर ब्रेथ एंड 8 टाइम एक्सेल योर ब्रेथ करना है। तो 4 टाइम्स इनहेल, 7 टाइम्स होल्ड एंड 8 टाइम्स एक्सेल करना है। सिर्फ 10 बार कीजिए आप, सुबह दोपहर शाम। 3 टैबलेट्स ले रहे हो वैसे आपको करना है। सो दिस इज ऑल्सो गुड फॉर द आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। कहीं ना कहीं कचरा, प्राण ऊर्जा जो हमारी कम हो, आफ्टर दिवाली आप ऑब्जर्व करोगे लथार्जिक हो जाते हैं। प्राण ऊर्जा क्यों? क्योंकि हमने दबा दबा के खाया होता है, रात को प्रॉपर नींद नहीं गई। तो आपको क्या करना है, ध्यान तो करना ही है क्योंकि ध्यान से आप रिलैक्स भी, और मन में जो विचार चलते हैं ना, अब क्या करना है, अब इसका कैसे तोड़ लाना है, वो भी नहीं होगा। तो ध्यान इज अ परफेक्ट कि हमारे हीलिंग प्रोसेस भी हो जाती है और सेकंड, प्राणिक ऊर्जा भी बढ़ जाती है। दूसरा, समटाइम्स रात को आपने अगर प्रॉपर नींद ना ली हो, वो ध्यान रखना क्योंकि कब उठे, कब रात को सोए, टाइम का कुछ नहीं होता है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि सूर्य उदय के पहले आपको कोशिश करनी है, वो पैटर्न चालू रखिए। सूर्य उदय के पहले उठिए और रात को जल्दी से सोने की कोशिश। मान लो अगर आपको रात को जल्दी नहीं नींद आ रही क्योंकि हमने फेस्टिव बहुत अच्छी तरह से किया है, तो आपको क्या करना है, शवासन में चले जाइए या योग निंद्रा कर लीजिए। जब आप योग निंद्रा करते हो और उसमें भी पिरामिड के साथ अपने जो भी बेड है उसके नीचे पिरामिड को रख लीजिए और योग निंद्रा कर लीजिए। जैसे ही आप पिरामिड योग निंद्रा करते हो, आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे सोने के लिए आप लोग मेरे साथ बात करो या कुछ मुझे चलाना चाहिए, नहीं, जरूरत नहीं है। तो डू द योग निंद्रा, वो भी आपकी बॉडी में काफी सारे जो गंदगी है उसको रिलीज करता है और डोपामाइन जो हमारा हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन, उसको इनहेल करेगा, एक्सेल नहीं करना है। हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स जितने भी शरीर, उसको इनहेल कीजिए विद द शवासन, विद द मेडिटेशन।
एंड विद द योग निद्रा, वो आप कर सकते हो। और वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, तो सुबह सुबह टहलने जाने की शुरुआत कर लीजिए, वो भी आपको बहुत फायदा देगा। दूसरा, हम हमेशा डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना करते हैं, तो अब आपको क्या करना है, नीचे धरती माँ जो है उसके भीतर में जाके, यानी उसकी छांव में जाके आपको खाना खाना है। तो क्या होगा, जब आप नीचे बैठते हो उठते हो, वापस नीचे बैठते हो उठते हो, तो क्या होगा, उठक बैठक के कारण भी आपके शरीर का जो नीचे का स्तर है वो जम जाता है, खड़े खड़े रह के वो भी फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपल सी स्टेयरकेस का इस्तेमाल कीजिए, सीढ़ियों को चढ़िए उतरिए, वॉकिंग कीजिए, और उठक बैठक के लिए आपको नीचे जमीन पे बैठना है, वापस ऊपर खड़े हो जाना है, दैट्स इट, इतना ही करना है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जब आप ये सब कुछ करते हो तो आप खुद देखोगे वापस पहले की तरह आप आ जाओगे। इसके लिए आपको पावर योग है, या फिर एरोबिक्स है, या फिर जुम्बा है, या फिर ऐसे कोई योग एक्सेसिव करने की जरूरत नहीं है। आप अपने किचन में भी सिंपल सिंपल एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग की है, ट्विस्टिंग की है, वो भी अगर आप काम करते हुए कर लोगे, वो भी एक अच्छा ही हो जाएगा कि आप अपने बॉडी को रिड्यूस भी कर सकते हो, हेल्दी और फ्रेश भी रख सकते हो। थैंक यू सो मच मैम, ये जो आपने बताया कि हम एक्सरसाइज कैसे छोटी-छोटी एक्सरसाइजेस को करके स्वस्थ स्वस्थ रह सकते हैं और इसके साथ ही हम अपने जो बॉडी है उसको डिटॉक्स भी कर सकते हैं। तो मैम अभी मैं डिटॉक्स पर आपसे एक पॉइंट पर और चर्चा करना चाहूँगी कि जब हम डिटॉक्स की बात करते हैं तो पेय पदार्थों को बहुत ज़्यादा वहाँ पर अहमियत दी जाती है कि पेय पदार्थों से और ज़्यादा बॉडी जल्दी डिटॉक्स होती है। तो एक तो डिटॉक्स की बात हो गई और साथ ही साथ जब मौसम बदल रहा है तो कहीं न कहीं इम्यूनिटी हमारी वीक थोड़ी-सी होने लगती है। तो यहाँ पर बात आती है कि हम काढ़ा पिएँ। तो क्या काढ़ा अभी हम जैसे कि दीपावली एकदम से अभी गई है, तो क्या हम इस दौरान अभी काढ़ा स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं? यस, ऑफ कोर्स, ऐसे तो काढ़े के लिए कोई पर्व हमें देखना नहीं है, क्योंकि शरीर में गंदगी कहीं ना कहीं रूप से मन से आती है, तन से आती है, और अपने विचारों से भी गंदगी आती है। तो एवरी डे 24 आवर्स यू नीड डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि दीपावली के टाइम हमारे भीतर में गंदगी तो ऑलरेडी आ ही चुकी होती है, तो उसको हमें स्पेसिफिक टाइम नहीं चाहिए कि अब दीपावली खत्म हो गई तो हम काढ़ा लेना शुरू करें। तो पहले तो ये है कि हमारी मन की सोच बदलनी है, वो एक काढ़ा हमें पीना है कि अब जो भी जिसका जो भी है उसके पीछे हमें नहीं है, हमारे साथ क्या है, टू बी स्टे इन द प्रेजेंट। जब आप प्रेजेंट में रहोगे, पास्ट को भूल जाइए, फ्यूचर को रहने दीजिए, जो होना है वो होना है। कर्म का सिद्धांत, जो करेगा वो ही फल मिलने वाला है। तो पहले तो है मन का डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए मन का काढ़ा पीना स्टार्ट कर दीजिए। ड्रिंक नाइस थॉट्स वाले, कि ये सब कुछ भी है, कोई बात नहीं, मेरे पास जितना है उसमें मैं हैप्पी हूँ, और मेरा परिवार को मिल सके उतना ईश्वर मुझे दो, आई एम वेरी हैप्पी, आई डोंट नीड एनी अदर थिंग्स, और मुझे ग्रीडी नहीं बनना, ये है मन का काढ़ा है। अब आता है तन का काढ़ा, क्योंकि तन का काढ़ा बहुत जरूरी रहता है, उसके बिना नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्यों काढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि हम पूरे दिन से शाम तक हमारे इसके अंदर न्यूट्रिशन, हमारे भीतर में विटामिन मिनरल्स या ऐसे हर्ब्स नहीं जाते हैं, या हम कॉम्बिनेशन करते हैं जिसके वजह से गलत आहार विहार करने से हमारे भीतर में गंदगी फैलती है। तो क्या करना है, सबसे पहले सुबह जब आप उठते हो तो आपको वो ध्यान रखना है, इंस्टेड ऑफ फ्रीज का पानी, अभी भी काफी लोग फ्रीज का यूज कर रहे हैं, उसको निकाल दीजिए, बंद कर लीजिए, अगर है तो उसका पानी मत पीजिए। मटका इज अ बेस्ट, लेकिन जब सुबह क्लिनजिंग डाइजेशन पावर को बढ़ाना है तो वार्म वाटर आपको लेना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है कि अभी दीपावली की बात चल रही तो मैं बोलूंगी आपको क्या करना है कि आपने जिंजर का पानी इज द बेस्ट रहेगा, लेमन वाटर का पानी बेस्ट रहेगा आपके लिए, से आंवला, आंवला मार्केट में आ गया है, तो आपको क्या करना है, आंवला लेना है, या उसके अंदर एक आता है आंबा हल्दी आती है, तो उसको भी आप ऐड कर दीजिए, नींबू थोड़ा सा डाल दीजिए, क्योंकि भले आम आम ये आवड़ा जो है,
आंवला है वो खट्टा है, लेकिन फिर भी नींबू किंचित डालते हो तो बैलेंस में हो जाता है, और संचर डाल दीजिए। तो ये भी एक अच्छी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन का लिए काढ़ा बहुत अच्छा रहता है। दूसरा है सिनेमन। अब देखिए, अगर जो पर्सन डायबिटीज वाले, उनके लिए सिनेमन एंड मेथी, दिस इज द बेस्ट काढ़ा फॉर द दोज पीपल सफरिंग, कि जिनको डायबिटीज का है लेकिन उन्होंने खा लिया है, तो स्टार्ट दिस वन, तो वो रिलीज हो जाएगा। वेट लॉस करना है तो अगेन मैं बोलूंगी कि हनी विद द लेमन इज द बेस्ट। और ध्यान रखिए, पूरे दिन जो अभी पानी पी रहे हो ना, तो आफ्टर लंच, आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर, आपको क्या करना है, 1 घंटे के बाद वार्म वाटर पीना है। सो दिस इज द बेस्ट। अगेन सिंपल वार्म वाटर पी लीजिए, वो भी एक है। अब आता है कि मान लो चाय कॉफी पीने की बहुत आदत है, तो अभी आपको क्या करना है, ग्रीन टी। ग्रीन टी अपने आप घर पे बना लीजिए, राइट। तो ग्रीन टी जब आप लेते हो, वो भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, और वो पूरे शरीर में सफाई का काम बहुत ही अच्छी तरह से करता है। तो ग्रीन टी इज अ सुपर, तो वो आप ले सकते हो। सिंपल आप अपने जिस इसमें गर्म पानी बनाते हो, उसमें सिर्फ आपको ग्रीन टी के लीव्स डाल देने हैं, पेपर डाल देना है, दैट्स इट। और जब आप पीना चाहते हो, तब आपको क्या करना है, एक मग में नींबू डालना है और संचल डाल देना है, और ये जो ग्रीन टी का पानी बना हुआ है वो डाल दीजिए, हो गया आपका बहुत ही अच्छी तरह से ये ग्रीन टी। और ये वन टाइप ऑफ क्लिनजिंग टी बन जाती है हमारी। तो इससे हमारा डाइजेशन पावर बढ़ जाता है, इससे कहीं ना कुछ गंदगी, फैट जमा हो गए, वो भी निकल जाती है। तो आप रात को भी ये पी सकते हो, दोपहर को भी पी सकते हो, और मॉर्निंग में भी पी सकते हो। सो बेस्ट है। लेकिन ध्यान रखना, काढ़े को आपको 3 मंथ तक ही लेना है, उसके बाद आपको स्टॉप करना है। ऐसा नहीं अच्छा लगा तो लेते जाओ लेते जाओ, ये जब तक शरीर में जरूरत है उतना ही लीजिए, उसके बाद आपको स्टॉप कर देना है। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम इसके लिए जो आपने बताया कि हम कितने आसानी से ये जो काढ़ा और ग्रीन टी के साथ अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। इसी के साथ मैम बढ़ेंगे आज के अगले सेगमेंट की ओर जो कि है प्रकृति के समाधान। तो इस पर हम बात करते हैं अपने जो व्यूअर्स हैं हमारे, उन सभी के सवालों के जवाब आपसे जानना चाहेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। आज का पहला सवाल है यूपी से वर्षा जी का, जिनकी उम्र 18 वर्ष है। इनका सवाल है कि पीरियड्स के दौरान हम अपनी वेजाइना का किस तरह से ख्याल रखें और इस दौरान होने वाले इन्फेक्शन से कैसे बचें? यस, ये बात बहुत ध्यान रखने जैसी है, क्योंकि पीरियड के दौरान मोस्ट ऑफ हम क्लीन हाइजीनिक नहीं रहते हैं। तो ध्यान रखिए, पीरियड के दौरान मेंस्ट्रुअल के भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो उस टाइम भी आपको क्या करना है, वॉश थोरोली करना है, विद द नॉर्मल पानी से आप कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मुझे इन्फेक्शन हो जाता है या मुझे ज्यादा ही हो जाता है, तो थोड़ा सा वार्म पानी ले सकते हो, या फिर आप फटकरी का पानी भी ले सकते हो क्लीन करने में। दूसरा, आप जब भी साफ करते हो, क्लीनिंग रखते हो वजाइना, तो आपको ध्यान रखना है पीछे से ऊपर नहीं जाना है, लेकिन वाइप करना है, आगे से पीछे की ओर करना है। वो बात हमेशा ध्यान रखनी है। दूसरा, बार बार जो गीलापन जो कर रहे हैं वो भी नहीं करना है। जब आप जाते हो, तब आपको जब शावर करते हो, तब आपको अच्छी तरह से उसको वॉश कर लेना है, थोरोली वॉश करना है। लेकिन ध्यान रखना है, आपको कोई भी सोप लेना नहीं है, क्योंकि सोप में सबसे ज्यादा डिटर्जेंट केमिकल्स होता है, और उस दौरान में हमारी वजाइना सेंसिटिविटी में आ जाती है, तो वो प्रॉब्लम्स और हो सकता है। इसलिए क्या करना है, सिर्फ नॉर्मल पानी से कर सकते हो, और फिर भी अगर आपको लगता है तो आप नीम का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो नीम के पानी से अच्छी तरह से छालन मारिए, फटकरी का पानी से छालन मारिए, मेथी के पानी से छालन मारिए, तो क्या होगा, अंदर जो गंदगी है, अंदर कुछ इन्फेक्शन हो, वो भी निकल जाएगा, और आपके जो मेंस्ट्रुअल की साइकिल है उसमें जो दिक्कतें आती है वो भी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच मैम इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं कि आपको वर्षा जी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
तो मैम मेरा आपसे अगला सवाल हरियाणा से है, देवी जी का सवाल है, इनकी उम्र 20 वर्ष है। तो ये जानना चाहती हैं कि जब हम दीपावली पर सुंदर-सुंदर कपड़े लेते हैं और थोड़े हेवी-हेवी गाउन्स भी ले लेते हैं, साड़ियाँ पहन लेते हैं, तो उन कपड़ों का हम ध्यान थोड़ा-सा नहीं रख पाते, जबकि उनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम उनका ध्यान कैसे रखें इन कपड़ों का? आपका क्वेश्चन में वो है कि ध्यान यानी पहनने के वक़्त या वॉश करने के वक़्त? क्या है? वॉश केयर वॉश केयर। ओके, ओके। अब देखिए मोस्ट ऑफ वो यही प्रॉब्लम सभी को हो जाती है क्योंकि ड्राई क्लीनिंग में डालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही इंस्टेंट एक टिप्स मैं आपको शेयर करती हूँ कि आप हर एक फेस्टिव में अपने नए कपड़े जो है वो वैसे के वैसे रख सकते हो और दूसरा आप को खर्चा भी बहुत कम होगा क्योंकि हर वक़्त आप ड्राई क्लीन में या पॉलिशिंग के लिए साड़ी है, गाउनें नहीं डाल सकते हो। तो आपके किचन में ही अवेलेबल है वो इंग्रेडिएंट्स और आप जो वॉश करते हो उसमें भी है। एक है आपके पास रहता है अरीठा, राइट? अरीठा अगर आपके पास है तो पहले आप अरीठे का सोक कर लीजिए, उसको झाग बना लीजिए और उसके अंदर अगर आपको कोई फ्रेग्रेंस चाहिए तो कोई एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो। अगर मान लो आपके पास अरीठा भी नहीं है तो कोई भी शैम्पू अगर आपके घर पे पड़ा हो, एनी शैम्पू, तो वो शैम्पू को एक ही डब्बी शैम्पू की लेनी है, बकेट में डालनी है, झाग बना देना है और ये जो आपने साड़ी है, गाउन है या डायमंड जड़तर कोई भी है, उसको डाल दीजिए या कलर कभी-कभी जाते हैं, उसको डाल दीजिए 3 मिनट्स ओनली। 3 मिनट्स तक सोक कर लीजिए और उसके बाद सिर्फ आपको इस तरह से उसको जस्ट रगड़ना है, घिसना नहीं है ब्रश और उसके बाद आप हल्के पानी से निकाल दीजिए और ताड़ दीजिए बाहर। इससे क्या होगा, एक तो कोई हार्श केमिकल नहीं होगा, दूसरा समय की बचत, तीसरा मनी की बचत और आपको खुद को लगेगा क्योंकि समटाइम्स क्या होता है जितनी बार आप ड्राई क्लीन करोगे, जितनी आप बार आप पॉलिशिंग कराओगे, उतना ही आपकी जो साड़ी उसकी जो ये होती है यानी कि जो शाइनिंग होती है वो धीरे-धीरे क्या होने जाती है, कम हो जाती है। तो ये जब आप अपने हाथ से करते हो, तो आप देख सकते हो कि आपके पास अगर कोई जड़तर वाला है या आपके पास कोई ऐसा डायमंड्स वाला लगा हुआ है, मोती कहीं पे लगा हुआ है, वो भी टूटेगा नहीं और वेरी क्विकली बहुत ही क्विकली बहुत से हैवी जो आपके पास कपड़े हैं उसको आप वॉश कर सकते, बस ध्यान रखना है ओनली 3 मिनट्स तक ही रखना है, 3 से ऊपर नहीं रखना है। सॉफ्ट हो जाएंगे, शाइन वैसी रहेगी और आपके कपड़े जैसे थे वैसे भी हो जाएगा। नॉट ओनली द दिवाली, गरबे में स्पेशली आप देखना नवरात्रि में जो गरबे हम करते हैं तो वो सब घाघरा होता है या फिर चुन्नी होती है या चोली होती है, उसमें मिरर वर्क होता है या कलर चले जाते हैं या फिर कभी-कभी आप ब्रश लगाते हो ये सिर्फ आप करो 3 मिनट के लिए करो और देखिए आपकी घाघरा चोली जो है वो वैसे की वैसी दिखेगी और बहुत ही सुंदर सी दिखेगी कि नेक्स्ट ईयर भी आपको पता नहीं चलेगा। यू कैन यूज एनी टाइम, ये इस तरह से आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच मैम इस सवाल के जवाब के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यूपी से पुष्पा का। इनका सवाल है कि सर्दियों में जब हम कपड़े जो हमारे वूलन्स होते हैं, उनकी चमक कैसे बरकरार रखें? ये जानना चाहती हैं। वॉश केयर किस तरह से करें कि उनकी चमक बरकरार रहे? अब देखिए वुलन है तो अगेन वुलन में हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, सिंपल सा आपको वार्म वाटर अगर आपके पास है और आपके पास अगर बेकिंग सोडा बहुत नहीं है यानी खराब नहीं हुए हैं तो आप क्या करें सिंपल नॉर्मल वार्म वाटर में नमक डाल दीजिए और जस्ट डिप कर लीजिए और निकाल दीजिए, हो जाएगा। तो देखिए वुलन का खास ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वुलन में अगर आप ज्यादा वॉश करते हो, ज्यादा धूप में डालते हो, ज्यादा हार्श कुछ इस्तेमाल करते हो तो वो क्या हो जाता है उसकी सॉफ्टनेस निकल जाती है और वो बाइट करने लगता है और समटाइम्स आपने सुना होगा कि जब आप वुलन बच्चे पहनते हैं तो आपको स्किन रैशेस भी हो जाती है। तो जब आप वुलन का वॉश करते हो तो ध्यान रखना है न ब्रश न साबुन कुछ भी नहीं है, सिर्फ वार्म वाटर है उसके अंदर आपको क्या करना है आइदर बेकिंग सोडा अगर बहुत खराब हो गया तो या सॉल्ट डाल दिया बहुत खराब हो गया तो अदरवाइज वार्म नॉर्मल वार्म वाटर ले लीजिए, गुनगुना पानी
सिर्फ डीप कीजिए, जस्ट रगड़ लीजिए और बाहर निकाल लीजिए। अगर ये भी नहीं हो तो कंफर्ट आपके पास रहता है तो आप क्या करिए, वो लिक्विड एक बाय कर लीजिए और थोड़ा सा लिक्विड पानी में डालिए, उसको आप मसल दीजिए, वो वुलन कपड़े को फटाक से उसको ड्रेन कर लीजिए, पानी निकाल दीजिए, अच्छे पानी से उसको निकाल दीजिए और तार दीजिए, ठीक है, धूप में आप कर दीजिए और फिर आप फोल्ड करके रख लीजिए। अब ध्यान रखिए, जब आप फोल्ड करके रखते हो तो वो पड़े पड़े, क्योंकि 1 साल के बाद हम वापस इस्तेमाल करेंगे, तो वो पड़े पड़े भी गंदे हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आप जो बैग में रखते हो तो उसमें ओपन मत रखिए, एक कॉटन का कपड़ा रखिए, उसमें ये वुलन के कपड़े रखिए और कपूर की गोलियां आती है, उसको कागज में रैप कर लीजिए और वो रख लीजिए आप, राइट। तो वो क्या करेगा, एक तो फ्रेग्रेंस और बैक्टीरिया को निकालने में काम करेगा। अगर कपूर नहीं है तो अगर आपके पास तेज पत्ता है या फिर लौंग है, उसको भी आप इसमें रैप कर लीजिए और वहां पे, या डायरेक्टली मत रखिए, कोई भी मसलिन क्लॉथ में रख लीजिए, पूड़ी बना दीजिए और रख लिया। अगर मसलिन क्लॉथ भी नहीं है तो पेपर जो अपना नॉर्मल आता है उसमें, या हैंडकरचीफ होती है उसमें भी आप रैप कर लीजिए, बांध दीजिए और वहां पे रख लीजिए। सी, इससे क्या होगा, एक तो छोटे छोटे बग्स नहीं आएंगे और आपका जो वुलन है वो लॉन्ग लास्ट रहेगा और फ्रेग्रेंस भी अच्छी रहेगी और बहुत ही अच्छी तरह से आपको दूसरे टाइम भी अभी इस्तेमाल करोगे तो आपको ईचिंग, रैशिंग कोई भी तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू सो मच मैम इस सवाल के भी जवाब के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है पंजाब से निशु का। इनका कहना है कि दीपावली पर हम जो सब कंज़्यूम कर लेते हैं, मिठाइयाँ खा लेते हैं, पकवान खा लेते हैं, उसके बाद से कहीं न कहीं हमारे स्किन पर उसका असर दिखने लगता है। स्किन ऑयली होने लगती है, एक्ने होने लगता है, पिंपल्स आने लगते हैं। तो उसको फिर कैसे उसका कैसे ध्यान रखें और उनका कैसे क्योर करें? देखिए, जितना आपने कंज्यूम किया होगा शुगर, तला भुना खाया होगा, तो फिर वो तो बाहर तो निकलने वाला है, राइट। तो पहले, सबसे पहले है कि आपको क्या करना है कि अपने भीतर को, एक है त्रिफला, तो त्रिफला पाउडर को रात को सेवन कर लीजिए। अगर आपका ज्यादा डाइजेशन और ज्यादा पिंपल वो लग रहा है तो आपको क्या करना है, रेजन्स, ब्लैक रेजन एंड तिफला दोनों को अच्छी तरह से मैश कर लीजिए और वो जो लड्डू की तरह बना दीजिए और एटलीस्ट 7 डेज तक ये कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए। तो एक तो पेट की सफाई हो जाएगी, दूसरा है कि फेस पे क्या अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए, मुल्तानी मिट्टी सुपर्ब है अपने घर पे, राइट। तो आप मुल्तानी मिट्टी को अंदर, उसके अंदर आप क्या डाल सकते हो, रोज वाटर डाल सकते हो और क्ले की तरह आप बना दीजिए सिंपल सा, और वो अप्लाई करोगे वो भी आपका निकल जाएगा, जो भी पिंपल्स या ये है। या फिर अगर आपके पास घर पे अगर आपके पास रहता है कि ऑरेंज के पील्स रहते हैं, रोज पेटल्स रहते हैं, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसको भी अगर आप लगाइए। ओट्स अगर आपके पास है, तीनों को मिक्स कर लीजिए, एक छोटा सा इसे ग्रेन्यूल जैसा बन जाएगा आपका, और उससे आपका क्या करना है, जस्ट सिंपल सा आप उसको वॉश कर लीजिए विद द जेंटल हैंड वॉश की तरह आपको यूज करना है, जेंटल करना है और फिर निकाल दीजिए। इन शॉर्ट में, जब भीतर के अंदर गंदगी होगी तो वो ऑयल बाहर निकलेगा, तो ऑयल को बाहर निकाल दिए। और ये शॉर्ट टेम्पर का होता है, जस्ट शॉर्ट, दिवाली के पर्व के में बहुत सारा कुछ तला भुना खाता है इसीलिए होता है, तो वो आप कर सकते हो। और दूसरा है कि एसीवी टोनर आप घर पे बना लीजिए, एप्पल साइडर विनेगर, 1 पार्ट एप्पल साइडर विनेगर एंड 1 पार्ट वाटर लेना है, एक बॉटल में भर दीजिए और स्प्रे कर लीजिए जिस जगह पे आपको लग रहा है, या फिर लग रहा है मेरी पूरी स्किन बहुत मुझे डर ऑयली लग रही है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने घर पे ही बैठे बैठे इलाज कर सकते हो, उसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कीजिए। और अभी फेस वॉश ना हो तो नीम का बेस्ट रहता है, तो नीम पाउडर का इस्तेमाल कीजिए, मंजिष्ठा उसका इस्तेमाल कीजिए, लिकोराइस यानी कि यष्टिमदी पाउडर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप फॉर द वॉश। थैंक यू सो मच मैम इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं कि हमारे जो सारे व्यूअर्स हैं उनको उनके सवालों के जवाब मिल रहे होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दिल्ली से प्राची का।
प्राची का सवाल है कि जब मौसम अब बदलने लगा है, सर्दी होने लगी है, तो स्किन पे ड्राइनेस की समस्या आने लगी है, चाहे फेस हो या हाथ-पैर और इसके साथ ही बाल भी जो है वो ड्राई होने लगे हैं। तो वो जानना चाहती हैं कि इस ड्राइनेस को कैसे कम कर सकती हैं? सबसे पहले तो भीतर का ड्राइनेस को खत्म करो। कभी भी बाहर ड्राइनेस नहीं आता है, जब आपके भीतर में ड्राई होता है तो ही। तो एक आता है ऑयल, वो सबको पता है, कोकोनट ऑयल। दिस इज द बेस्ट ऑयल फॉर एवर। तो आप क्या कर सकते हो, सिर पे कोकोनट ऑयल, फिर आपको नाक पे अणु ऑयल या फिर आपके पास घी हो उसको डालिए नाक पे। रात को सोते समय 2-2 ड्रॉप्स घी डालिए या दिवेल डालिए या अणु ऑयल डालिए। सिर पे कोकोनट ऑयल और बेली पे भी आपको कोकोनट ऑयल डालना है और पाँव के तलवों पे कोकोनट ऑयल से क्या करना है, जो कांसे की बर्तन होता है, कटोरी होता है, उससे मसाज कीजिए। जब आपके भीतर से अंदर ऑयलिंग जाएगा तो क्या होगा, वो बाहर ड्राइनेस कम दिखाई देगी। दूसरा, वात की प्रकृति ज्यादा होने से भी, वात पित्त, वात का सिक्रेशन ज्यादा होने से भी ड्राइनेस बढ़ता है। तो क्या करना है, वात वाले कम खाइए। दूसरा कि आपको जो लगा है तो कोकोनट ऑयल विद द कैम्फर थोड़ा सा लगा दीजिए हाथ पैर पे, मुंह पे भी आप मसाज कर सकते हो। और मुंह पे करने के लिए जोहोबा ऑयल आता है, उसका आप मसाज कीजिए रात को सोने से पहले। जब आप फेस वॉश करते हो उसके बाद जोहोमा ऑयल जो है उससे आप क्या कीजिए, मसाज कीजिए या कोकोनट वाटर विद इसको लगा दीजिए। कैम्फर एंड कोकोनट ऑयल का मिश्रण करके लगा दीजिए। वो भी एक है कि एक्सट्रीम ड्राई स्किन जिसकी है उसको निकाल सकता है। और नहीं तो ग्लिसरीन एंड द रोज वाटर एंड लेमन, तीनों को मिक्स कर दीजिए एक डब्बी में या एक बॉटल में एंड जस्ट अप्लाई फुल बॉडी फेस, तो फिर वो भी आपको एक फायदा कर सकता है। थैंक यू सो मच मैम, आज आपने हमारे इतने सारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब दिए। मुझे लगता है कि जो व्यूअर्स जिनके सवाल हैं उनको तो फ़ायदा होगा ही और जिनके मन में ये सवाल थे, उनको भी बड़ा फ़ायदा मिलेगा इससे।